Hi guys and welcome to Schooling from Home. Hi, I'm Suchi Sharma and I'm back with a new chapter. Is matter around us pure? तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर की. मैटर क्या होता है? तो लास्ट लेक्चर्स में भी हमने बात की थी मैटर इन आवर सराउंडिंग का जो लेक्चर था कि इसमें मैटर क्या होता है. एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज़ जिसका कुछ मास हो और वो कुछ जगह ऑक्यूपाई करे, वो सारी चीज़ें हमारी हो गई मैटर. तो अब मैटर को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. ठीक है, टाइप्स ऑफ मैटर यहाँ पे दो हैं. पहला है प्योर सब्सटेंस, दूसरा है मिक्सचर. तो पहले आते हैं प्योर सब्सटेंस पे. प्योर सब्सटेंस हम किसे कहेंगे कि वो मैटर जो सिर्फ एक टाइप के ही पार्टिकल से मिलके बने हो. लाइक हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सारे मैटर कुछ पार्टिकल से मिलके बनते हैं. तो जो सब्सटेंस सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हो वो हमारा हो जाता है प्योर सब्सटेंस. ठीक है, और दूसरा जो है इसमें वो है मिक्सचर. अब मिक्सचर क्या होता है कि जब हम दो प्योर सब्सटेंस को मिला दें, या फिर इसे ऐसे बोलो कि जब हम दो या दो से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स मिला दें तो हमें फिर मिक्सचर मिलता है. तो अब ये जो है प्योर सब्सटेंस, इसके दो पार्ट हैं. ठीक है, एक है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड. हमने प्योर सब्सटेंस को फिर से क्लासिफाई किया. ठीक है, फिर से क्लासिफाई किया एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में. तो एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं कि those pure substance which are made up of only one kind of atom. ऐसे सब्सटेंस, ऐसे प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ एक टाइप के ही एटम से मिलके बने हो, वो होते हैं एलिमेंट्स. अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम जब बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो इसका एक मॉलिक्यूल है O2. वो भी एलिमेंट है क्योंकि O2 में दोनों एटम ही ऑक्सीजन के हैं. या फिर दूसरी बात करें O3 की, O3 भी एक मॉलिक्यूल है जिसके तीनों जो एटम है वो ऑक्सीजन के हैं. ठीक है, तो एलिमेंट कैन बी एन एटम और अ मॉलिक्यूल. अब ये जो एलिमेंट है इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है तीन कैटेगरी में: मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स. ये हमने 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, तो इसे मैं नहीं पढ़ा रही अभी. ठीक है, अब एलिमेंट में अगर कंफ्यूजन है तो इसे ऐसे सोचो कि लाइक आयरन बार की जब हम बात करते हैं तो आयरन बार में क्या हो रहा है कि एक एक एटम जो है उस बार का वो एक आयरन के एटम से मिलके बना है. ठीक है, उसका एक एक जो एटम है वो आयरन का ही है, उसमें कोई और इम्प्योरिटी नहीं है, कोई और एटम नहीं है. ओके, तो वो हुआ एलिमेंट. किसी भी चीज को हम एलिमेंट बोल रहे हैं तो उसका हर एक पार्टिकल जो है वो सेम टाइप का एटम का होना चाहिए, सारे सारे एटम उसके सेम होने चाहिए. ठीक है, अब ये जो प्योर सब्सटेंस में दूसरी कैटेगरी क्या थी हमारी, हमने जब क्लासिफाई किया तो एक तो एलिमेंट थी, दूसरी है कंपाउंड. तो कंपाउंड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने हो, जो कि फिक्स प्रोपोर्शन में होता है. नहीं समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को मिला दें और उनका प्रोपोर्शन सेम रखें, लाइक H2O है, तो H2O में हमने दो टाइप के एटम को मिलाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, और इनका प्रोपोर्शन हमने क्या रखा है, 2:1 का रखा है ना. कि ये प्रोपोर्शन छोड़ो, रेशियो जैसे है, रेशियो इनका क्या हुआ, 2:1 का है. हाइड्रोजन 2 यूनिट, ऑक्सीजन 1 यूनिट. या फिर जब हम NaCl की बात करें तो Na का 1 यूनिट और क्लोरीन का 1 यूनिट मिलके एक NaCl बनाएगा. तो यहाँ 1:1 का रेशियो चल रहा है. ठीक है, तो कंपाउंड एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना हो, जो कि फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं हमेशा. ठीक है, और ये जो एक कंपाउंड है वो एक यूनिट की तरह हम कंसीडर करते हैं, इसलिए इसे हमने प्योर सब्सटेंस में रखा हुआ है. नेक्स्ट है, अब हमने क्या पढ़ा, प्योर सब्सटेंस में हमने एलिमेंट्स पढ़े और कंपाउंड पढ़ लिया. अब आते हैं मिक्सचर की बात करते हैं. तो मिक्सचर हम क्या था कि मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा जब प्योर सब्सटेंस को मिला देते हैं
लाइक वो एलिमेंट भी हो सकता है या कंपाउंड भी हो सकता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को मिला देते हैं तो मिक्सचर मिलता है हमें। अब ये मिक्सचर के भी 2 टाइप होते हैं। पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है, ठीक है, विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। लाइक वो मिक्सचर जो है ना, उसका कॉम्पोजिशन पूरे मिक्सचर में सेम होना चाहिए। जैसे कि हम जब बात करें सॉल्ट सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन की, तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर हमें सोल्यूशन जैसे हमने पानी में चीनी मिला दी, तो जितना मीठा पानी ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे भी लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा कम हो गया जब पूरी तरीके से हमने चीनी को घुला दिया है पानी में, ठीक है। तो जितना मीठा ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शुगर के मॉलिक्यूल है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, वहाँ ज़्यादा कम नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो वो हुआ हमारा होमोजीनियस का एग्जाम्पल। या फिर सॉल्ट सोल्यूशन की जब बात करें, पानी में नमक मिला दे फिर भी यही होता है। अब आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होंगे कि अ मिक्सचर विच कंटेन्स फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, वो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम मडी वाटर की बात करें, पानी में हमने मिट्टी मिला दिया, तो उसमें क्या होगा कि कहीं पे मिट्टी के कुछ ज़्यादा पार्टिकल मिलते हैं, कहीं पे कम पार्टिकल मिलते हैं, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ थी। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस के टाइप क्या हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। फिर है मिक्सचर, मिक्सचर के क्या टाइप्स हैं, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ओके, इतना था इसमें। अब नेक्स्ट पार्ट में आगे की चीज़ें हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा। Hi guys and welcome to Schooling from Home. Hi, I'm Suchi Sharma and I'm back with a new chapter. Is matter around us pure? तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर की। मैटर क्या होता है? तो लास्ट लेक्चर्स में भी हमने बात की थी मैटर इन आवर सराउंडिंग का जो लेक्चर था, कि इसमें मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसका कुछ मास हो और वो कुछ जगह ऑक्यूपाई करे, वो सारी चीज़ें हमारी हो गई मैटर। तो अब मैटर को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैटर यहाँ पे 2 हैं। पहला है प्योर सब्सटेंस, दूसरा है मिक्सचर। तो पहले आते हैं प्योर सब्सटेंस पे। प्योर सब्सटेंस हम किसे कहेंगे कि वो मैटर जो सिर्फ एक टाइप के ही पार्टिकल से मिलके बने हों। लाइक हमें लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सारे मैटर कुछ पार्टिकल से मिलके बनते हैं। तो जो सब्सटेंस सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हो वो हमारा हो जाता है प्योर सब्सटेंस, ठीक है। और दूसरा जो है इसमें वो है मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है कि जब हम 2 प्योर सब्सटेंस को मिला दें, या फिर इसे ऐसे बोलो कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स मिला दें तो हमें फिर